रोजगार के नाम पर हमारी केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, जो मोदी सरकार देश में चल रही है, उसने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए युवाओं के लिए पिटारा खोल रखा है कि युवा आए और रोजगार करे, और उस रोजगार के माध्यम से अपना मुद्रा लोन करवाए या कोई भी लोन करवाए, उसे अच्छी सब्सिडी मिलती है और वो उस सब्सिडी के माध्यम से अपने व्यापार को अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि क्षेत्र, जिले, प्रदेश और देश में कर सकता है। क्योंकि पिछला आंकड़ा निकल के आया है, जो पिछला आंकड़ा 2023 का निकल के आया है, उसमें 188 ऐसे करोड़पति हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के 2014 में आने के बाद में वो करोड़पति बने हैं। सिर्फ व्यापार करने के बाद, सरकार की मदद लेने के बाद उन्होंने व्यापार किया और उस व्यापार के दम पर आज देश में 188 युवा करोड़पति बनकर उभरे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना व्यापार डेवलप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, और मैं आप लोग ना मुझे इशारा कर देना जहां आपको अपनी बात बोलनी हो या आपको किसी की बात खारिज करनी हो, काटनी हो, बजाय इसके कि बहुत तीखी बहस हो जाए। इन्होंने कहा कि युवाओं को व्यापार के अवसर मिल रहे हैं सरकार में और युवा बड़ा संतुष्ट है, सहमत हैं? सब फर्जी है, फर्जी बातें हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ जमीन पे कुछ नहीं है। कन्नौज में 5 सालों में बताएं क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। माननीय सुब्रत पाठक जी हैं सांसद, क्या काम करवाया कन्नौज में? माननीय अखिलेश यादव जी की देन है कन्नौज में जितना भी काम हुआ है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, कैंसर संस्थान हो, चाहे हृदय रोग संस्थान हो, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं। बंद पड़ा है परफ्यूम पार्क, बंद पड़ा है। ठटिया मंडी अभी जाने कितने धरना प्रदर्शन किए समाजवादी पार्टी ने, तब ठटिया मंडी शुरू हुई। कोई काम नहीं हो रहा इनकी सरकार में, सब फर्जी बात है। जी, आपका नाम साहब? दिलशाद हुसैन। जी, दिलशाद जी ने कहा, आप इशारा कर रहे थे, आप उसमें जोड़ना, घटाना या और बढ़ाना चाह रहे हैं? हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चैनल को। दूसरी बात जो उन्होंने कहा युवाओं को रोजगार दिया, अच्छी बात है। रोजगार क्या नरेगा में रोजगार मिल युवा करेगा? जो बीटीसी बीएड इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद अगर वो नरेगा में कार्य करेगा, वही अगर रोजगार है, तो ऐसे रोजगार हमें नहीं चाहिए। हाँ, आपका भी। और जैसे आप लोग इशारा कर रहे हो ना, एक-एक करके। जैसे हमारे बड़े भाई सॉरी भाई ने बताया कि सांसद जी, मैं डिम्पल यादव सांसद के 5 कार्य पूछना चाहता हूं उनसे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया, बताया, सांसद डिम्पल यादव के 5 कार्य बताएंगे। सांसद डिम्पल यादव ने तमाम ऐसी सड़कें बनवाई, तमाम सड़कें बनवाई, एक नहीं जाने कितनी सड़कें बनवाई। माननीय अखिलेश यादव जी उनके पति हैं और डिम्पल जी उनकी पत्नी हैं, मतलब कन्नौज से कोई भेदभाव नहीं हुआ, तमाम काम हुए, तमाम सड़कें बनी, गांव गली में सड़कें बनी। दादा ने जो बताया 5 का मैं गिना रहा हूँ। माननीय डिम्पल यादव सांसद थी, आपके बिल्कुल देहात क्षेत्र में जहां गरीब किसान का बच्चा अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहा था, वहां एक मॉडल स्कूल बना के तैयार किया हिसामुद्दीनपुर में। दूसरा, डिम्पल जी के नाम से जो एम्बुलेंस आज भी चल रही है मेडिकल कॉलेज में, एक उन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगवाई थी मेरे कॉलेज में, सैनिटरी वेयर। आप 5 काम की बात करते हो, मैं आपसे 2 काम सांसद सुब्रत पाठक जी के पूछना चाहता हूं कि आप वो 2 काम गिना दीजिए जो माननीय हमारे सांसद जी हैं, जो उन्होंने कराए हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो 2 काम गिना दीजिए। चलिए, मैं एक-एक करके, साहब आप भी इशारा कर रहे हैं। एक तो पहला काम, जैसा कि भाई ने बताया कि सांसद जी के 2 काम। पहला काम, बड़े भाई काबिल अपने बड़े भाई को मैं बता देना चाहता हूं, पहला तो इत्र पार्क क्या समाजवादी पार्टी की देन है? माननीय सांसद जी सुब्रत पाठक की ही देन इत्र पार्क है। संसद में सांसद जी ने ही उसे मुद्दा उठाया, तब उसका कार्य हो रहा है। दूसरा, जितने भी आईआईटी और पॉलिटेक्निक कॉलेज आपके बने, सभी में छात्रावास बने, वो भी सांसद जी के द्वारा ही कराए गए कार्य हो रहे हैं। इसके आप तथ्य इसके जानिए आप। और रोजगार की जो बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा बिना सब्सिडी पे आपको जो योजना दी, आप नहीं लाभ ले रहे हैं, बैंक पास नहीं जाएंगे, क्या घर बैठे आपको कोई रोजगार के लिए आपको धन उपलब्ध कराएगा? दूसरी बात, भारत सरकार के द्वारा कृषक उत्पादक कंपनी है जिसका मैं डायरेक्टर हूं, दौलेश्वर कृषक प्रोड्यूसर के नाम से मेरी थी, केंद्र सरकार की ही योजना है, किसान उत्पादक कंपनी, उसका मैं डायरेक्टर हूं, मैंने भी खोली। पूरे उत्तर प्रदेश में 10,000 कृषक उत्पादक कंपनी खोलने का केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है। अब नहीं ले रहे हैं, कृषक हैं तो कौन क्या घर जाके थोड़े ना कोई देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।